ये काम तो अच्छा हो गया। अब आप अपने मीटर की खुद रीडिंग करेंगे और भारी भरकम बिलों से बचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है अदील शाहिद और ये सब आप किस तरह से करेंगे, आए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने एक बहुत ही अच्छा और एहसन इकदाम किया है। एक डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो है वो स्टेप लिया है और एक ऐसा ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप अपने घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं उसकी रीडिंग, जो बाहर मीटर लगा हुआ होता है उसकी रीडिंग आप खुद से कर सकते हैं। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई मीटर रीडर आएगा वो रीडिंग करेगा, तो वो लेट आता है तो उसका इम्पैक्ट आपको अगले बहुत सारे महीने जो है वो आपके बिल के ऊपर आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बहुत ही शानदार सी ऐप है, आए देखते हैं कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे उसके ऊपर वर्किंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले जी, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आपके पास iOS डिवाइस है, कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल ऐप स्टोर पे चले जाना है या प्ले स्टोर पे चले जाना है और ये ऐप जो जानी जाती है अपना मीटर अपनी रीडिंग, लेकिन इस ऐप का जो नाम है ऐप स्टोर के ऊपर और प्ले स्टोर के ऊपर आपने सिंपली जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है पावर स्मार्ट। और जैसे ही आप पावर स्मार्ट लिखेंगे, ओके करेंगे, तो आपको ये ऐप जो है वो दिखाई देगी। थोड़ा रेड टाइप का इसका आइकन है और जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाए आपने इसको कर लेना है ओपन। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम इसको जो है वो देख लेते हैं। ईमेल, CNIC और फ़ोन नंबर, आप इनके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। साथ में जब अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप होना पड़ेगा। तो हम एक नए यूज़र हैं, हम यहाँ पर साइन अप हो जाते हैं। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या है, हम इसको ड्रॉप डाउन देखते हैं। लेस्को है, यानी कि लाहौर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वो कंपनी है। उसके बाद फिर और बहुत सारी हैं, फेस्को है, जेपको है, आइस्को है, मैपको है। तो आपने अपने बिल के ऊपर देखना है, वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कौन सी है। क्योंकि हम यहाँ पर इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस्लामाबाद में है आइस्को और हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका CNIC पे नाम है आप वो लिखना चाहें या फिर आप कोई अपना यूज़र नेम बनाना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है। अब हम ईमेल लिख लेते हैं। उसके बाद अब आपका फ़ोन नंबर वो आपने लिखना है, लेकिन फ़ोन नंबर लिखने से पहले किस नेटवर्क की सिम आप इस्तेमाल करें, कौन कौन से नेटवर्क हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैज़ है, वारिद है, यूफोन है, ओनिक है, टेलीनॉर है, जोंग है और एसकॉम। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन से नेटवर्क की सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त जी जोंग के नेटवर्क की सिम है। अब मैं उसका यहाँ पर नंबर लिख दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है, तो हम अपना CNIC नंबर लिख लेते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि आपने विदाउट डैश, यानी कि डैश नहीं डालने, सिर्फ और सिर्फ CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर हमने लिख लिया है। अब पासवर्ड आपने डालना है। पासवर्ड के लिए वो कहता है कि जी 8 से 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए और एटलीस्ट एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि छोटी ABC बड़ी ABC दोनों का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए इसके अंदर। और एक डिजिट उसमें लाजमी होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 ये जो डिजिट्स हैं इनमें से एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर क्या होता है, वो आप जब अपने कीबोर्ड पे जो है वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी हैं, जैसे @ हो गया, कोई डॉलर का साइन हो गया, किसी और चीज़ का, तो ये होते हैं स्पेशल करैक्टर्स। तो इनमें से किसी एक का आपने इस्तेमाल लाजमी तौर पर अपने पासवर्ड में जो है वो करना है। हम अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक रैंडम पासवर्ड जो है वो यहाँ पे रख लिया है। अब हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद वो कहता है कि जी आपने सेल्फ रीडिंग करनी है, अदर सर्विसेज हैं, कंप्लेंट्स हैं या फिर डुप्लीकेट आपने बिल जो है वो यहाँ पर देखना है। तो सेल्फ रीडिंग के अंदर जो अपना मीटर
अपनी रीडिंग वाला जो सिनेरियो है वो है। अदर सर्विसेज के अंदर जो है वो देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपना मीटर ऐड करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर मीटर ऐड कर लेते हैं। मीटर ऐड के लिए आपको प्लस के आइकन के ऊपर आना पड़ेगा। अभी यहाँ पर वो कह रहा है कि नो मीटर फाउंड, प्लीज़ ऐड मीटर। तो यहाँ पर नीचे जो प्लस का आइकन है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है, एक है रेफरेंस नंबर और दूसरा है कंज्यूमर आईडी। ये दोनों भी आपको अपने बिल के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आपको रेफरेंस के तौर पे हम एक बिल दिखा देते हैं। इस बिल के ऊपर जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो रेफरेंस आईडी या फिर जो है वो कंज्यूमर आईडी आपको देखने को मिल जाता है। हर बिल का सेपरेट होता है, आपका सेपरेट होगा, हमारा सेपरेट होगा, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो लिखना है। अब दोनों में से आप किसी एक चीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में वो दोबारा से कह रहा है कि नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपने लाजमी तौर पे सिलेक्ट करनी है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखेंगे अपने मीटर का। उसके बाद जी ये आपसे मांगेगा कैप्चा। ये होता है कि आप ह्यूमन हैं, आप जो है वो कोई रोबोट तो नहीं है, तो अपने आप को आपने साबित करना होता है, ये ज़रूरी है। जो ऊपर आपको डिजिट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जो हिंट से आपको ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उनको आपने नीचे एज इट इज़ लिख देना है, बिल्कुल वैसे के वैसे। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। ये जी यहाँ पर जो है वो टोटल जो भी ये मीटर है किसके नाम पे है, उसका रेफरेंस नंबर, उसकी लोकेशन, ये सारी की सारी जो है ना वो यहाँ पर आ चुकी है। आपने इसको पढ़ लेना है। अगर तो ये ठीक है तो आप इसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये मीटर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर स्मार्ट व्यू के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर इसकी कंजम्पशन है वो आखिरी 7 दिनों में कितनी है, मंथली कंजम्पशन कितनी है एक साल के अंदर, आप वो चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमने यहाँ पर कुछ भी डाटा फीड नहीं किया, तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर बनती चली जाएगी।